जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन और दिसंबर के पहले ट्रेडिंग डे 1 दिसंबर को बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। कल बाजार की जो क्लोजिंग थी यानी कि बीते शुक्रवार वो थी 26,203 और उसके बाद हमें वीकेंड में आती है जबरदस्त न्यूज जो कि थी जीडीपी की 8.2%। बड़ी ही अति उत्साहित करने वाली न्यूज थी और उसी के कारण हम देख रहे थे गिफ्ट निफ्टी भी एक अच्छी तेजी में था और उसी का असर हमें आज शुरुआती दौर में बाजार में देखने को मिला। निफ्टी खुलता है 130 पॉइंट की जबरदस्त गैप अप ओपनिंग के साथ पहली ही टिक में 26,326 के लेवल पे और ये रचा आज निफ्टी ने महीने के पहले ही दिन 1 दिसंबर को नया रिकॉर्ड अपने लाइफ टाइम हाई का 26,326। तो आप सभी ट्रेडर्स को जो निफ्टी में काम करते हैं ढेरों शुभकामनाएं नए ऑल टाइम हाई के लेवल पर। और वो ही लेवल था हमारा आज का डे हाई का लेवल। कल की अगर आपने वीडियो देखी थी तो हमने आपको बताया भी था कि 26,326 के आसपास अगर बाजार आता है तो वहां पे बिकवाली और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। इसको पार करके अगर टिकेगा तो हम 26,420 तक जाते हुए देख सकते हैं और ऐसा नहीं हुआ। वहीं से बाजार में दबाव दिखा और बाजार ने जैसे ही 26,325 से पहली टिक में अपनी थोड़ी सी बिकवाली शुरू करी, उसके बाद बाजार के लिए बन चुका था रुकावट 26,280 का लेवल, जिसमें बहुत देर तक बाजार ने टाइम पास किया और ठीक 10:30 पे बाजार के लिए 26,280 का जो लेवल था वो टूटता है और बाजार धीरे 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 अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 26,270, 26,220, 26,150 तक को धराशायी करते हुए बनाता है अपना डे लो का लेवल। वक्त था 2:45, 26,124। तो एक्सपायरी से एक दिन पहले इस तरह का बड़ा वोलेटाइल आज निफ्टी में हमने देखा। ऑल टाइम हाई के लेवल जरूर बने मगर वहां पे बाजार टिक नहीं पाया और उसी के कारण बाजार धीरे धीरे नीचे के स्तर दिखाता गया। हालांकि निफ्टी आज जो बंद हुआ है बिल्कुल फ्लैट, हम उसको बोलेंगे बहुत बड़ी गिरावट नहीं है अपनी प्रीवियस डे की क्लोजिंग से। 27 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है अपनी मेन एक्सपायरी जैसे इवेंट से पहले 26,176 के लेवल पे। हालांकि 26,150 के लेवल को बाजार सस्टेन करके गया है मगर 26,200 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग मिली है। अब इसको जानेंगे आगे के पार्ट में डिटेल में। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे इंडेक्स के लिए जो कि है सेंसेक्स का। सेंसेक्स में भी कल हमने जो क्लोजिंग देखी थी शुक्रवार को वो थी 85,707 के लेवल पे, लाल रंग के साथ बाजार बंद हुआ था शुक्रवार को। आज 359, जिस तरीके से निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ खुला, सेंसेक्स 300 पॉइंट से ज्यादा और वो भी 359 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ पहली टिक में खुलता है 86,066 के लेवल पे और जहां खुला वहां ही बाजार ने पहले तेजी दिखाई और तेजी ऐसी कि बनाया फिर से एक नया रिकॉर्ड सर आज सेंसेक्स में भी हमें देखने को मिला, ऑल टाइम हाई का लेवल 86,159। तो आप सभी ट्रेडर्स को जो सेंसेक्स में काम करते हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाजार ने बाद में
26,000 के 86,000 के लेवल को सस्टेन करने की बहुत कोशिश करी। आप देखेंगे तकरीबन 10:30 तक बाजार स्ट्रगल करता रहा, मगर फाइनली बाजार ने 26,000 के लेवल को लूज किया और बाजार पहुंचा धीरे धीरे लुढ़कते हुए अपने पहले 85,800 के सपोर्ट को ब्रीच किया और बाद में बाजार 2:45 पे निफ्टी की ही अर्ज पे पहुंच चुका था अपने डे लो, जो कि थे 85,490। अब जानेंगे इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आगे के पार्ट में, मगर ये डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानना। फाइनल क्लोजिंग 65 पॉइंट की एक गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है 85,642, यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल आज सेंसेक्स में भी बने, मगर फाइनल क्लोजिंग हम 86 के नीचे ही देख पा रहे हैं, जो कि है 85,642 के लेवल। नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक के इंडेक्स के ऊपर। जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली थी बीते शुक्रवार और बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था बैंक निफ्टी, और वो थे 59,753। आज यहां भी बम्पर गैप अप ओपनिंग जिसे कह सकते हैं 349 पॉइंट के साथ बैंक निफ्टी पहली टिक में खुला 60,102 और उसके बाद पहुंचा अपने आज के डे हाई के लेवल 60,114। तो नया रिकॉर्ड सर आज बैंक निफ्टी ने फिर से बनाया है यहां पर महीने के और हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन। हालांकि 60,000 के ऊपर बाजार ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया और जैसे ही बाजार ने 11 बजे के आसपास 11:30 60,000 के लेवल को ब्रीच किया और उसके बाद बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली और निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा हल्का सा सुस्त होते हुए आज हमें देखने को मिला और पहुंचा अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 59,528 के स्तर। हालांकि फाइनल क्लोजिंग जो मिली है बाजार 71 पॉइंट की गिरावट के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 59,681 के लेवल पे। तो ये थे तो आज के हमारे डेटा पॉइंट्स। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को लेकर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे नजर डालते हैं तो सोने चांदी ने फिर से रचा नया इतिहास। चांदी ने आज एक नया रिकॉर्ड सर का लेवल बनाया है, ऑल टाइम हाई के लेवल आज चांदी में बनते हुए देखने को मिला है। हालांकि सोने में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिली है, थोड़ा सा अपने ऑल टाइम हाई से दूर है, मगर जैसा हमने आपको याद कीजिए बीते दिनों की वीडियो में बताया था कि सोने चांदी में फिर से हमें एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। सोना जब 1,18,000 के आसपास में था आज से 1-2 हफ्ते पहले, तब हमने आपको बताया था कि सोने में फिर से 1,35,000 का अनुमान लगाया जा सकता है और वैसे ही चांदी तकरीबन नए रिकॉर्ड सर 1,75,000 तक के लेवल दिखा सकते हैं। ये भी हमने बीते हफ्ते आपको बताया था जब चांदी का भाव था तकरीबन 1,50,000 के आसपास और आप देखेंगे नया रिकॉर्ड सर चांदी में हुआ है आज 1,78,000 के पार भी आज चांदी पहुंची है और ये है पहली बार इतना महंगा चांदी। और अब सोना भी कोशिश कर रहा है उसी लेवल पे जाने के लिए। साथ ही में आज रुपए में भी जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली, ऑल टाइम लो रुपया आज पहुंच चुका था 89.80 के आसपास में। हालांकि बाद में वहां से हल्की सी हमें सुधार देखने को मिली है, मगर फिर भी अभी भी जो हमारा रुपया है वो कमजोर है और कमजोरी के सबसे बड़ा जो कारण है वो ट्रेड डील को लेके जो अभी तक अटकलें हैं उसको लेके बाजार में समस्याएं हैं कि रुपया कहां जा सकता है। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं बड़े बड़े जो जेपी मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनले है, इनका मानना है कि आने वाले दिनों में रुपया हमें 90 और 91 तक गिरते हुए देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल में आज हमें हल्की सी इस राहत देखने को मिली है। क्रूड ऑयल वापस से निचले स्तर से थोड़ा सा राहत लेके बंद होने की कगार पे है 59.75 और वहां पे ब्रेंट में भी आज हमें करीबन ऑलमोस्ट 2% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी विक्स अपने एक्सपायरी से पहले हल्का सा यहाँ पे हमें गेन देखने को मिला है, वो भी आधे % की, मगर अभी भी 12 पॉइंट के नीचे है, यानी कि वोलेटाइल फिलहाल बाजार नहीं है। आज आप देखेंगे तो बाजार गैप अप ओपनिंग मिली, ऑल टाइम हाई के लेवल बनाया और उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग लगातार देखने को मिली। चलिए अब नजर डालते हैं एफआई के नंबर पे, तो देखेंगे आज एफआई के नंबर किस तरीके से आते हैं। मगर नवंबर तक के अगर हम डेटा देखें इस साल के, तो बीते 5 महीनों में एफआई की लगातार बिकवाली रही है। हालांकि सबसे कम बिकवाली अक्टूबर के महीने में थी एफआई की, जो कि थी 2,346 करोड़ की, बहुत कम थी ये बिकवाली। और अगर खरीदारी की बात करें तो सबसे ज्यादा खरीदारी हमें मई के महीने में देखने को मिली है 11,773 करोड़ की। उसी के विपक्ष अगर हम घरेलू निवेशकों की बात करें तो लगातार यहाँ पे खरीदारी के नंबर बढ़ रहे हैं और नवंबर के महीने में हमें सेकंड हाईएस्ट खरीदारी देखने को मिली है अगस्त के महीने के बाद, जो कि है 77,000 करोड़ की। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़ी खबर के ऊपर। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो आज नवंबर के ऑटो
कंपनियों के बिकवाली के नंबर आए हैं और उसी की वजह से निफ्टी ऑटो में आज हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। साथ ही में मेटल, आईटी, पीएसयू बैंक में भी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। जो थोड़े बहुत दबाव में थे वो थे फार्मा, मीडिया, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस। ये सेक्टर थोड़े से दबाव में थे क्योंकि हमने आपको दिखाया ऑयल एंड गैस के प्राइस जब भी तेज होते हैं तो वहां पर इसका असर देखने को मिलता है। और साथ ही में हमने वीकेंड की वीडियो में आपको बताया था कि फेड की पॉलिसी से पहले किस तरीके से सोने चांदी में दुनिया जहान में प्राइस में मूवमेंट होती है और आज आपने उसका असर भी देखा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा आपको कैसी लगी हमारी एनालिसिस। चलिए बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा को लेके। तो यहां पर चाइना में आज हमें ठीक ठाक तेजी देखने को मिली, मगर उसके बिल्कुल विपरीत जापान के मार्केट में गिरावट देखने को मिली तकरीबन 0.25% की। उसी के साथ हांगकांग के मार्केट एक अच्छी तेजी के साथ कारोबार करके क्लोज हुए हैं और यूएस के मार्केट फिलहाल जो है फ्यूचर्स वो लाल निशान में है। डॉ फ्यूचर्स तकरीबन 230 पॉइंट और नैस्डैक तकरीबन 200 पॉइंट की गिरावट के साथ फ्यूचर्स काम कर रहे हैं। फाइनल क्या क्लोजिंग देंगे वो हम आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबर को लेकर। तो सोने चांदी में जबरदस्त तेजी, रिकॉर्ड स्तर पे चांदी पहुंची है आज 1,78,489 1,78,489 पर आज हमें चांदी जाते हुए देखने को मिली और ये बहुत बड़ी तेजी है चांदी के अंदर। और हमने इसीलिए आपको बताया था कि फेड की पॉलिसी से जो पहले जो होते हैं, सिर्फ 8 बार ही फेड की पॉलिसी आती है पूरे साल में, ध्यान रखिएगा। उससे पहले सोने चांदी पे कैसे आपको नजर रखनी है और उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ आई होगी और हम ऐसी ही उम्मीद अब सोने में भी कर सकते हैं। शायद सोना भी यहाँ पे 1,35,000 के पार जाते हुए आपको देखने को मिले और चांदी 1,90,000 के स्तर को छूने की ट्राई कर सकती है। ये हम नहीं बल्कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का कहना है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। रुपए में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे रुपया पहुंचा 89.76 के आसपास। और ये जो रीजन है, देखिए जीडीपी की ग्रोथ इतनी अच्छी आई, Q2 की जीडीपी 8.2%, और उसके बावजूद भी हम जहां पर रुपया है वो कमजोर से मजबूत नहीं हो पाया। उसके पीछे एक ही कारण है कि जो लगातार प्रेशर है ट्रंप साहब का टैरिफ को लेकर, जो सिचुएशन अभी तक क्लियर नहीं है। अभी बीते दिनों उन्होंने फार्मा के लेके कुछ कंपनियों को राहत दी, उसके पहले उन्होंने कुछ और 200 ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उनको लेकर राहत दी, तो वहां से हमें थोड़ी स्ट्रेंथ मिली। मगर अभी भी जो कहानी है पूरे ट्रम्प टैरिफ को लेकर वो क्लियर नहीं है, अनिश्चितताएं हैं और इसी की वजह से यहाँ पे रुपया लगातार कमजोर है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसको हम और गिरते हुए देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर, जो कि है ऑटो नंबर, यानी कि नवंबर में कितने सेल बिकवाली के नंबर आए। और अगर आप लोगों ने भी नवंबर के महीने में गाड़ी खरीदी है, नवरात्रों में, माफ कीजिएगा दिवाली के आसपास में या शादियों के सीजन में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ये भी लिखिएगा आपकी पसंदीदा गाड़ी कौन सी है, अच्छा लगता है। हम अपना बता देते हैं कि एनपी टीम के पास जो ज्यादातर हमारे लोगों के पास गाड़ियां हैं दोस्तों, वो है मारुति की सियास, मारुति सुजुकी की सियास ज्यादातर लोग यूज करते हैं। कुछ एक ऐसे भी लोग हैं जिनके पास थोड़ी और बड़ी गाड़ी है, जिनमें हम जनरली कहते हैं कि फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज के कुछ सेगमेंट्स, मगर ज्यादातर लोगों के पास मारुति सियास की गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है इसलिए लोग पसंद करते हैं। यहीं पर अगर बात करें तो हुंडई के भी गाड़ियों के जो सेल्स के नंबर हैं बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। 4.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंडिया के अंदर सेल्स बढ़ी है, वहीं पे एक्सपोर्ट में भी 26.9% की तेजी देखने को मिली है। जबरदस्त तेजी हमें महिंद्रा के भी गाड़ियों में देखने को मिली है। एसयूवी के अंदर 22% की तेजी, एलसीवी में तकरीबन 17.39% की, उसी के साथ एक्सपोर्ट 5% के साथ तेजी से बढ़ा है। टाटा मोटर तो बहुत जबरदस्त गाड़ियां ला रहे हैं। अभी हाल ही में हमने टाटा की सियरा की गाड़ियों के कमेंट्स सुन रहे हैं, बहुत जबरदस्त गाड़ी देखने को मिल रही है। तो वहां पर इंडिया की जो सेल्स है 22% बढ़ी है। वहीं पे ईवी को लेकर टाटा बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और ईवी सेल्स तकरीबन 52.17% बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बीते साल के कंपैरिजन में क्योंकि और भी कम होती थी ईवी मोटर्स, तो अब धीरे धीरे करके ये नंबर और हमें थोड़े से न्यूट्रल और थोड़े से बेसिक लेवल बनते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं पे बजाज ऑटो की बात करें तो इंडिया में जो टू व्हीलर की सेल्स है वो थोड़ी सी हल्की हुई है, मगर टीवीएस की अगर बात करें तो टू व्हीलर की जो सेल्स है वो तकरीबन 20% बढ़ी है। अब ये तो देखिए कंपनी डिसाइड करेगी कि ऐसा क्या हो रहा है, बजाज की जो सेल्स है कम हो रही है टू व्हीलर में और टीवीएस मोटर की बढ़ रही है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको क्या लगता है कि आपके पास टीवीएस मोटर है या बजाज ऑटो की कोई गाड़ी है या बाइक है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर, जो कि ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेके। तो निफ्टी के ऊपर यहां पर फिलहाल 26,300 आज एक बड़ा रुकावट का लेवल बन चुका है। ऑप्शन चेन का डेटा आप देखेंगे तो यहां पर, और क्लोजिंग जिस तरीके से हुई है 26,200 के बेहद करीब जाकर, कोशिश कर रहा था कि निफ्टी 26,200 को पार कर पाएगा मगर ऐसा नहीं हुआ। तो फिलहाल 26,200 एक पहली रुकावट का पड़ाव करेगा कल निफ्टी में ओपनिंग के वक्त।
बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो फिलहाल 60,000 को टच किया, उसके ऊपर गया, 60,114 के लेवल देखे, मगर वहां से बाजार फिसल गया। तो अभी के लिए बाजार के लिए 60,000 एक बड़ा लेवल बन चुका है रुकावट का, और वहीं नीचे 59,000 बड़ी मजबूत का लेवल करेगा बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में काम। देखिए अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स में, मगर सबसे ज्यादा असर रहेगा आज के हमारे डिस्कशन में निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी की कल है एक्सपायरी। सेंसेक्स पे बात करें तो 86,000 के लेवल को आज हमने छुआ, ब्रेक किया, और उसके बाद ऑल टाइम हाई के लेवल को बनाते हुए देखने को जरूर मिले, मगर बाजार वहां से फिसला और सीधा बाजार पहुंचा 86,500 तक के लेवल पे। तो अभी के लिए फिलहाल सेंसेक्स में 86,000 का जो लेवल है मजबूत रुकावट का लेवल है। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले मंगलवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। मगर उससे पहले आपको दिखा देते हैं निफ्टी में आज जो हमने आपको रेजिस्टेंस बताए थे, आप देख सकते हैं पहला रेजिस्टेंस हमने आपको बताया भी था कि 26,280 से लेकर 26,325 से टाइम पास रेंज रहेगी। और देखिए 325 को जैसे ही बाजार ने छुआ, ऑलमोस्ट ये हमारे जो लेवल थे 26,325, ये नए ऑल टाइम हाई के लेवल बने, और इसी लेवल से बाजार में गिरावट दिखी। 26,280 को जैसे बाजार ने ब्रीच किया, हमने आपके साथ जो एनालिसिस शेयर करी थी ट्रेड सेटअप, उसमें बताया भी था कि आपको 26,350 की फुट पे नजर रखनी है, और वहां शानदार प्रॉफिट बना अगर आपने हमारी एनालिसिस को ध्यान से देखा होगा तो। हालांकि बाजार 26,420 और पे नहीं पहुंचा। दूसरा था हमारा 26,155 के लेवल, देखिए बाजार ने ये लेवल दिखाए आपको बाद में, इसके बाद यहां से रिकवरी भी दिखाई, 26,200 के पास पहुंचने की ट्राई करी। तो उस वक्त हमारा था कि 26,165 के आसपास अगर बाजार आता है तो 26,150 के कॉल पे नजर रखेंगे, तो ये भी मौका मिला आज आपको। वहीं पर बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के लिए जो हमारे लेवल थे 60,000 रुकावट का बढ़ाव था, बाजार ने इसको जैसे ही ब्रीच किया, हम नीचे के स्तर देखते गए बाजार के अंदर, और जैसे ही 59,900 हमने आपको बताया था कि अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है, उससे ऊपर ही मिली इनफैक्ट तो एंट्री नहीं बनती, मगर 59,750 को अगर बाजार ब्रेक करता है तो उस वक्त हम 59,800 की कॉल पुट पे नजर रखेंगे, और वो मौका आज आपको बैंक निफ्टी में आते हुए देखने को मिला। और जो हमारा डे लो का लेवल था देखिए बैंक निफ्टी का, वो था 59,527, और हमारा सपोर्ट था 59,530 के लेवल। तो कितनी सटीक हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी की आपके लिए सपोर्ट ढूंढ के दी थी। सेंसेक्स में बात करें तो हमारा जो सपोर्ट का लेवल था वो था 85,580, जहां पर बाजार गया और वहां से हमें हल्की फुल्की रिकवरी भी देखने को मिली। हालांकि जो बाजार के लिए रुकावट था वो 86,000 का लेवल था, और देखिए यहीं से आज हमें दबाव देखने को मिला ऊपरी स्तर पे। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर आपको हमारी बताई हुई एनालिसिस कैसी लगती है। चलिए निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट फटाफट। मगर उससे पहले दोस्तों कल हमने एक वीडियो बनाई थी, बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि वो वीडियो हमारी चल नहीं रही है क्योंकि उसके ऊपर कुछ इश्यू आ गया था, इसलिए हमें उस वीडियो को क्लोज करना पड़ा। जो हम आपको बताएंगे कि क्या है हमारा प्रोग्राम, ये वीडियो था कि कैसे हमने प्रोग्राम को 2026 के लिए बिल्ड कर रहे हैं, कैसे आप परसेंटेज पे काम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप करें, किस तरीके से आप पढ़ाई करें। तो आने वाले हो सकता है 1-2 दिन में हम इस वीडियो को फिर से लॉन्च करें, उसके टेक्निकल चीजों को ठीक करके। मगर जैसा हमारा वादा था, पैसा डबल प्रोग्राम हमने आज से शुरू किया। जितने भी लोगों ने उसको ज्वाइन किया था उनके साथ हमने आज अपनी लर्निंग शेयर करी, उम्मीद करते हैं आपने एक अच्छी लर्निंग ली होगी उसमें। साथ ही में आज हम आपके साथ भी टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहे, और वहां पर आपके साथ हमने कुछ एनालिसिस शेयर करने की कोशिश करी। आने वाले दिनों में भी हम कोशिश जरूर करेंगे। जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हमारा प्रोग्राम दिसंबर का, कोई डरने की घबराने की बात नहीं है, जनवरी के महीने की रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी शुरू करेंगे, आप तब ज्वाइन कर सकते हैं। और वो प्रोग्राम अपने आप में बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत एक्सक्लूसिव है, पूरे साल का प्रोग्राम है, तो उसको मिस मत कीजिएगा ज्वाइन करने के लिए। चलिए निफ्टी में बात करें तो आज जो गैप ओपनिंग मिली उसको बाजार ने बहुत खूबसूरती के साथ फिल किया, ये अच्छी बात है। मगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट के साथ बाजार बंद नहीं हुआ है। 26,150 को बेस बना के बाजार ने वहां से सपोर्ट ली, ऊपरी स्तर 26,200 पे बाजार बार बार जाके रुक रहा है। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे एक्सपोनेंशियल लाइन 21, 50, 100 चारों के हम नीचे हैं, मगर एक्सपोनेंशियल लाइन पर जाकर हम बंद हुए। तो जैसे जैसे अब एक्सपोनेंशियल लाइन, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो अब यहां पर सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है 26,200 के आसपास के लेवल। तो अब निफ्टी के लिए जो पहली कल की रुकावट होगी वो है 26,230। तब तक बाजार एक रेंज में रहेगा, और रेंज भी आपको भी बताएंगे। मगर जो पहला बाइंग तेजी से आने की कोशिश होगी वो होगी 26,230 के ऊपर, और वो बाजार को लेके जाएगी दूसरे रुकावट के पड़ाव पे, जो कि होगा 26,275। ये होगा हमारा दूसरा रुकावट का पड़ाव निफ्टी के अंदर,
26,275 तक हमें जाते हुए देखने को मिलेगा। और देखिए हमने जो दो लाइन ड्रॉ कर रखी है वही लाइन थी। जैसे ही बाजार ने 26,270 को ब्रीच किया उसके बाद वहां से एक बड़ी गिरावट दिखाई, नहीं तो इसको बाजार बार बार सपोर्ट लेके वापस से 26,300 के लिए कोशिश कर रहा था। मगर फिलहाल इसीलिए अभी बाजार के लिए कल के पॉइंट ऑफ व्यू से 26,275 पहला रुकावट, सेकंड रुकावट का पड़ाव बन सकता है। आखिरी होगा 26,325, ये तीसरा होगा, यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल के जो लेवल आज बने हैं वो हमारा रहेगा तीसरा रुकावट। और अगर इसको पार कर देता है निफ्टी तो हम 26,450 तक के भी लेवल कल निफ्टी में देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का डेटा आखिर में बाजार में बना है 3 बजे के बाद, वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बाजार स्ट्रेंथ दिखा सकता है कल फिर से एक अच्छी तेजी के लेके। चलिए सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 26,140, जहां पर आज हमने बाजार को आते हुए देखा था। इनफैक्ट हमने जो सपोर्ट दी थी आज के लिए वो थी 26,155, और देखिए वहां से आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। पहले तो आपको रिकवरी देखने को मिली तकरीबन दोपहर के वक्त 12 बजे के आसपास, बाजार ने एग्जैक्टली उसी लेवल से रिकवरी दिखा के 26,230 तक के लेवल दिखाए। तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर आपको कैसे लगे थे हमारे कल के बताए हुए सपोर्ट के लेवल। फिलहाल आज जो हम बता रहे हैं वो है कल के लिए सपोर्ट 26,140। पहला सपोर्ट का लेवल अगर आता है तो ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, और अगर इसको ब्रीच कर देता है किसी भी कारण से, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है और पिछले हफ्ते भी हमने एक्सपायरी पे देखा था कि बाजार में हल्की सी नेगेटिविटी थी, और अगले ही दिन बुधवार बाजार ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, तो उसको बात को ध्यान में रखेंगे तो दूसरा सपोर्ट है 26,065। दोनों सपोर्ट मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और आखिरी सपोर्ट होगा 25,920। हाँ जी, ध्यान रखिएगा 26,065 को अगर बाजार ब्रेक कर देता है कल तो 26,000 को हम बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मानेंगे, बाजार 25,920 तक जाने की कोशिश कर सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के स्ट्रक्चर को लेके। ऑल टाइम हाई के लेवल बने, बहुत अच्छी बात है, मगर सस्टेन नहीं कर पाए तो घबराने की बात नहीं है। फिलहाल यहां पर भी एक्सपोनेंशियल लाइन 21, 50, 100 को अगर हम देखें 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो बाजार एक्सपोनेंशियल लाइन पर जाके बंद जरूर हुआ है, मगर बाकी इंडिकेटर से नीचे है। तो जो पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा बैंक निफ्टी में कल के लिए वो है 59,850। ये पहला रुकावट का पड़ाव होगा जहां पर बाजार बंद हुआ है। अगर गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है तो थोड़ा इंतजार करेंगे, इसके ऊपर बाजार स्ट्रेंथ लेने की कोशिश करेगा और जाएगा अपने दूसरे रुकावट के पड़ाव, जो कि होगा 60,000, बाजार के लिए मजबूत लेवल। अभी इसलिए भी है कि अभी हमने ऑप्शन चेन का जो डेटा दिखा है उसको ध्यान में रखते हुए 60,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में वो बड़ी रुकावट का काम करेगा, प्रॉफिट बुकिंग दिखाने की कोशिश कर सकता है। और अगर इसे पार करता है, क्योंकि देखिए खूबसूरती से अगर आप बाजार को देखोगे तो एक चीज आपको बहुत खूबसूरती से बनते हुए देखने को मिलेगी, गैप अप ओपनिंग। और उस वक्त जब गैप अप ओपनिंग हुई थी बहुत ही कम ट्रेडर होंगे जिन्होंने उम्मीद करी होगी कि जो हमारे सपोर्ट 1 और सपोर्ट के लेवल है निफ्टी बैंक निफ्टी में वो शायद आएंगे, उन्हें लगा होगा कि नहीं आएगा। मगर अक्सर हम आपको बताते हैं जब भी बाजार बड़ा गैप अप ओपनिंग लेके अगर क्लोजिंग गैप अप के ऊपर ही दे देता है तो ये बाजार के लिए खतरा होता है, यानी कि नई तेजी में जाने से पहले बाजार आपको कभी भी डरा सकता है। मगर आज बाजार ने गैप अप ओपनिंग लिया और उस गैप को बहुत खूबसूरती के साथ फिल किया, और ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास में हम ज्यादा बंद नहीं, हम बहुत बड़ी गिरावट के साथ बंद नहीं हुए। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी 300 पॉइंट और निफ्टी तकरीबन 150-200 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है, ऐसा नहीं है। और ये जो तरीका होता है ये बाजार में एक्सपायरी से पहले कमजोर दिल वाले ट्रेडर और वो ट्रेडर जो बिना एनालिसिस के काम करते हैं उनको हटाने का एक बहुत खूबसूरत सा तरीका होता है। तो दूसरा रेजिस्टेंस 60,000 है और उसको अगर पार करके टिकेगा तो बड़ा ब्रेकआउट के लिए हम फिर से तैयारी करेंगे 60,150। अब देखिए हमें क्लोजिंग कहां चाहिए बैंक निफ्टी में, 60,000 के ऊपर। जब भी 60,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी हम 60,500 तक के लेवल के लिए तैयारी करेंगे बैंक निफ्टी में। सपोर्ट की बात करें तो वॉलेटाइल रह सकता है कल का सेशन, तो वहां पर पहला सपोर्ट बनेगा 59,530। आज हमने आपको बताया था 59,550 और देखिए वहां से आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी तकरीबन पहले तो 12 बजे के आसपास में और उसके बाद शाम के वक्त में भी। तो सपोर्ट पे आप हमेशा अपने एनालिसिस जब भी बनाएं तो उन बातों पे ध्यान रखें कि सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन से वो इंडिकेटर हैं जो कि सपोर्ट को मजबूत सपोर्ट का दर्जा दे रहा है। दूसरा सपोर्ट बनेगा 59,420 के लेवल, ये मजबूत सपोर्ट है। दोनों ही सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए अच्छा काम कर सकती है। कमजोरी बनेगी तो 59,420 के नीचे, और यहाँ पे तकरीबन हमें 200 पॉइंट तक की कमजोरी देखने को मिल सकती है और वो होगा 59,230 के लेवल। अब नजर डाल लेते हैं हमारे आखिरी इंडेक्स सेंसेक्स के ऊपर। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल जहां पर हम शुरू कर चुके हैं हमारा दिसंबर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए। वो लोग जो रजिस्टर नहीं कर पाए थे दिसंबर प्रोग्राम और बाद में हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, उन लोगों के लिए फ्री है प्रोग्राम। आने वाले 1-2 दिन अब हम ट्रेड नहीं ट्रेंड को समझेंगे, अगले हफ्ते फिर ट्रेड को समझेंगे, इसी तरीके से पूरा महीना निकालेंगे और बहुत जल्द हम जनवरी प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन लाएंगे। तो बिना वक्त गवाए अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा।
सितंबर की बात सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी हमने ऑल टाइम हाई के लेवल देखे और उसके बाद लगातार गिरावट है, और जैसे बाजार ने 86,000 को ब्रीच किया और उसके बाद 85,800 को ब्रीच किया तो गिरावट और बढ़ी। तो पहला कल के लिए रुकावट है 85,780, यानी कि 85,800 के बेहद करीब हमें पहला हर्डल मिल सकता है सेंसेक्स में, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 85,780 से लेके 85,800 रहेगा हमारा पहला रेजिस्टेंस का रेंज। अगर पार करके टिकता है, गैप अप ओपनिंग देता है, तो यहां पर हम तेजी करने की कोशिश करेंगे। 85,960 यानी कि 86,000 के बेहद करीब हमें दूसरा हर्डल मिलेगा। बट इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर सेंसेक्स कल तेजी में और बहुत अच्छी तेजी में अगर तोड़ देता है और सस्टेन करता है 10 मिनट, तो फिर हम 86,050 तक के लेवल देखेंगे। नई तेजी, नई उमंग, 86,000 के ऊपर की क्लोजिंग अगर हमें सेंसेक्स में मिलती है कल के दिन, तो हम एक्सपायरी पे यानी कि आने वाले सेंसेक्स की एक्सपायरी पे 86,300 या 400 तक के लेवल देख सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 85,500, ये पहला सपोर्ट है कल बैंक निफ्टी में, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे आज के डे लो के लेवल। ये वही लेवल है जहां पर हमें बीते बृहस्पतिवार थर्सडे को भी यहां से हमें रिकवरी देखने को मिली थी। आज भी हमें यहां से ठीक ठाक रिकवरी मिली है, उतनी बड़ी तेजी हमें नहीं मिली क्योंकि वक्त नहीं था उतनी देर बाजार के पास, मगर 85,500 पहला सपोर्ट का लेवल है। अगर इसे ब्रीच करता है तो हम हल्का सा स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के 85,420 पे नजर रखेंगे, यानी कि ट्रैप करेगा बाजार तो 85,420 तक ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। मगर उसके बाद जो होगा आखिरी सपोर्ट वो काफी नीचे है और वो है 85,210। तो लास्ट सपोर्ट जो है वो उन तमाम लोगों के लिए है जो आराम से बैठ सकते हैं। पहला सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट उन लोगों के लिए जो टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। मगर ये हम डिस्क्लेमर दे देते हैं, ये सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारे अपनी केएनपी टीम के द्वारा बनाए हुए हैं। आप अपनी एनालिसिस स्वयं से जरूर करें। और अगर आप हमारे लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जनवरी के, तो बहुत जल्द हम रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे, उसको ज्वाइन कीजिए, सीखिए, पढ़िए, जानिए बाजार की नब्ज और उसके बाद ही सोच समझ कर ट्रेड करें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।